ओम शांति। संस्कार से संसार परिवर्तन, ये बहुत ही सुंदर यात्रा है जहाँ छोटे छोटे संस्कारों को हम गहराई से चेक कर रहे हैं। तो आज का हमारा संस्कार है चिंता करने का संस्कार, वरी। कभी कभी हम कहते हैं हम कंसर्न्ड हैं, हम उनकी केयर करते हैं, या हम चेक करेंगे आज कि ये वरी है। तो कुछ देर के लिए आंखें बंद कर गहराई में चले जाओ। पांचों कर्मेंद्रियों के दरवाजे बंद और अपनी जीवन यात्रा को देखो। वरी और केयर, जहाँ चिंता है वहाँ अटैचमेंट है, वहाँ दुख है, वहाँ लगाव है, वहाँ नेगेटिव इमोशंस हैं, वहाँ कंडीशंस हैं। जहाँ केयर है वहाँ आत्माभिमानी स्थिति है, डिटैचमेंट है, अनकंडीशनल है, दूसरे के इमोशंस से कंप्लीटली डिटैच्ड है, स्ट्रॉन्ग है। तो ध्यान से देखो, वरी या केयर। ओम शांति। तो आज के संस्कार को हम देखेंगे कि हमें किन किन बातों की चिंता होती है। सबसे बड़ी चिंता कि लोग क्या कहेंगे। मेरे कपड़े मैं लोगों की पसंद से सिलेक्ट करती हूँ, मेरा लाइफस्टाइल जो लोगों को पसंद आए। मैंने इंजीनियरिंग किया या मेडिकल, कौन सी जॉब करी, किससे शादी करी, कैसा जीवन बनाया, उन सब में हमारे लिए चिंता का फैक्टर ये होता है कि लोग क्या कहेंगे। तो अपने आप से पूछो कि आपको चिंता होती है कि लोग आपके बारे में क्या कहेंगे। मेरे संस्कार कैसे हैं, मेरा बोलचाल कैसा है, मेरा कैरेक्टर कैसा है। ये लोगों को हमें बताने की आवश्यकता नहीं। ये मुमकिन नहीं कि हम हर किसी की नजर से अपने आप को बदलते रहें। दूसरा सवाल अपने आप से पूछेंगे, क्या हमें अपने लौकिक अलौकिक जो भी परिवार वाले हैं उनकी चिंता होती है। कल उनका क्या होगा, कैसे रहेंगे, कैसे चलेंगे, कहीं फेल हो गए तो, जॉब मिलेगा तो, टाइम पे घर क्यों नहीं आए। फिर अपने आप से पूछो, क्या हमें फ्यूचर की चिंता होती है। भविष्य में क्या होगा, कौन हमारे साथ होगा, कहीं हम अकेले तो नहीं रह जाएंगे। अगर मैं फेल हो गया तो क्या मुझे सक्सेस मिलेगी, और नहीं मिली तो लोग क्या सोचेंगे। तब अपने आप से पूछो, हमारा जीवन हमारी मर्जी से है या लोग क्या सोचते हैं उसके अकॉर्डिंग है। ये जो चिंताएं हैं, हम जो सारा दिन सुनते हैं, पढ़ते हैं, दूसरों के बारे में बोलते हैं, पर चिंतन प्रदर्शन करते हैं, उससे ये चिंता का संस्कार छोटी छोटी बातों से लेकर बड़ी बड़ी बातों तक पहुंच जाता है। फिर अपने भोजन को चेक करें,
हमारा भोजन कौन बना रहा है, उसके मन की स्थिति कैसी है। लोग हमारे पास आकर दूसरों की बुराई करते, उनके अवगुण देखते, या उनके घर में क्या चल रहा है, उस सेवा स्थान पर क्या चल रहा है, जगह जगह की बातें करते। तो हमें अपने जीवन के लिए आज ये चूज करना है कि हमें क्या सुनना है, क्या देखना है, और क्या पढ़ना है, और क्या नहीं देखना, क्या नहीं सुनना, और क्या नहीं पढ़ना है। कोई हमसे कितना भी इधर उधर की बातें करे, किसी की बुराई करे, अगर हमें नहीं सुनना तो हमें नो कहना आना चाहिए। हम उन्हें प्यार से मना करें या टॉपिक को चेंज कर दें। आज चिंताओं का मुख्य कारण है, पहला कि लोग क्या कहेंगे, दूसरा क्योंकि ये हम क्या सुनते, पढ़ते या देखते हैं उससे एक गिफ्ट के रूप में मिल रहा है। तीसरा, ज़्यादा सोचने की आदत। प्रेजेंट में जो हैप्पीनेस है, छोटी छोटी चीज़ों में जो खुशी हमें मिलती है, उसे छोड़कर हम फ्यूचर की चिंताओं में डूबे रहते हैं कि कल मेरे साथ ये ना हो जाए, व्हाट इफ दिस हैपन्स, व्हाट इफ दैट हैपन्स। और चौथा, हमारा भोजन हमारी तन की और मन की सबसे इम्पॉर्टेंट डाइट। तो इन सभी चीज़ों को हमें चेक करना है, क्योंकि चिंता का संस्कार इन सब चीज़ों से बन रहा है। अब हम इसे चेंज कैसे करेंगे? जब भी कोई चिंता का हमें संकल्प आए, व्हाट इफ मैं कल फेल हो गई तो, व्हाट इफ कल मेरा एक्सीडेंट हो गया तो उसके अगेंस्ट अगर 5 थॉट्स ऑफ वरी हमारे माइंड में आते हैं, तो उसके अगेंस्ट 5 थॉट्स ऑफ केयर, सेल्फ केयर सबसे पहले, कि मेरे साथ जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। और सबसे बड़ी बात, मुझे किसी बात का रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि इस जीवन को मैंने स्वयं जानकर, पहचान कर चुना है। मैंने चूज किया है इस लाइफ को। सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। सर्वशक्तिवान मेरा साथी है। तो जैसे जैसे हम केयर के थॉट अपने लिए या जिसके लिए भी चिंता कर रहे हैं उसके लिए क्रिएट करना शुरू करते हैं, तो आत्मा की बैटरी चार्ज होने लगती है और आत्मा की जो इनर पावर है वो बढ़ने लगती है। दूसरा, अफर्मेशंस, सोमान की प्रैक्टिस करना, क्योंकि हमारे मन का काम है सोचना। मन को कभी खाली नहीं छोड़ो, उसे हमेशा कुछ ज्ञान का मनन चिंतन करने के लिए कोई ना कोई पॉइंट अवश्य देते रहो, या मन और बुद्धि से कोई सुंदर ड्रिल करते रहो। कर्म योगी जीवन हमें इन चिंताओं से मुक्त रखता है। जितना मन बुद्धि बिजी होगा उतना चिंताओं से मुक्त रहेंगे। और लास्ट है अनशेकेबल माइंड। हमारी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है हमारी स्थिति, हमारे मन की इमोशनल हेल्थ। तो दूसरों के इमोशंस का प्रभाव हमारे मन पर ना पड़े, उसके लिए मेडिटेशन, उसके लिए हमारे मन को हम कौन सी डाइट दे रहे हैं उसका हमें बहुत बहुत ख्याल रखना है। अपने मन को रोज अच्छी अच्छी एक्सरसाइज कराएं, अच्छा डाइट दें, मन में बहुत सुंदर सुंदर संकल्प क्रिएट करें, सुंदर
आने वाली सत्युगी दुनिया का बार बार दृश्य क्रिएट करें और मन बुद्धि से वहां सैर करें। अपने मन को एक छोटे बच्चे की तरह बिठाकर उससे बातें करें। उसे समझाएं कि कौन सी थॉट सही है और कौन सी गलत, कौन सी थॉट वरी की है और कौन सी केयर की। तो अभी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर स्वयं के लिए 5 केयर वाली थॉट क्रिएट करो। अपने मन को बताओ कि तुम एक शक्तिशाली मन हो, मैं तुम्हारी मालिक हूं, तुम बहुत सुंदर हो, बहुत प्यारे हो, तुमने सदा अच्छा सोचना सीखा है, अच्छा महसूस करना सीखा है। हे मेरे मन, एक यात्रा पर चलते हैं। तो बुद्धि एक दृश्य बनाए सत्युग का और मन में सुंदर सुंदर संकल्प क्रिएट करो। देखो अपने सत्युगी जीवन को कितना सुंदर है, जिसे देखते ही मन और बुद्धि प्रसन्न हो गए। पवित्रता का भाव अंदर समा रहा है। चारों तरफ दिव्य नजारे हैं। इन्हें आंखों में समाओ और धीरे धीरे वापस मस्तक सिंहासन पर। अब दूसरों के लिए केयर वाली थॉट क्रिएट करो। इस आत्मा का जीवन बहुत सुंदर है, सफलता इनका जन्म सिद्ध अधिकार है। ये बहुत हिम्मतवान, उमंग उत्साह वाली आत्मा है। इसका जीवन सदा खुशमय है। इसके जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा है। ये एक पवित्र, शक्तिशाली आत्मा है। इनके साथ सदा अच्छा ही होगा। तो इस प्रकार से हमें चिंता मुक्त होने के लिए सुंदर सुंदर संकल्पों से अपने मन को शक्तिशाली बनाना है। क्या सोचना है और क्या नहीं, ये हमें चूज करना है। तो चेक एंड चेंज। ओम शांति।